सरस संगम। मैं सूरज कुमार। आज हम हैं सिंहेश्वर प्रखंड अंतर्गत मानपुर पंचायत के मानपुर गांव में। यहाँ पे एक कोचिंग संस्थान है जिसका नाम है मां कोचिंग सेंटर मानपुर, जो कि मानपुर हाट पे स्थित है। हर वर्ष 2014 में इस कोचिंग की स्थापना हुई थी और तब से लेकर अब तक में यहाँ पे मैट्रिक इंटर विद्यार्थियों की जो होती है फर्स्ट क्लास चाहे सेकेंड क्लास हो, यहाँ पे भरमार रिजल्ट रहा है। और हमारे साथ इस कड़ी में मां कोचिंग सेंटर मानपुर के डायरेक्टर अनिल जी हैं। हम उनसे बात करेंगे जो क्या कैसे इनका सफ़र रहा, ये अपने सफ़र को बताएंगे। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सरस संगम। धन्यवाद। आप अपना एक संक्षिप्त परिचय दीजिए। मैं अनिल कुमार मेहता जी, बीए, बीएड, एमए और प्रिपरेशन एमएड हूँ जी, और मैं पढ़ते पढ़ाते सीखते सिखाते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। जी, मेरा लक्ष्य केवल कोचिंग ट्यूशन चलाना नहीं है। जी, मेरा लक्ष्य है अपने विकास के साथ साथ अपने समाज का विकास करना। जी, शिक्षा ऐसी ही चीज़ है कि जो पिएगा सो दहाड़ेगा। जी, इसीलिए बच्चों को बार बार यही सीख देते हैं कि दुनिया भर की काम होती रहेगी, जी। ज़रूरी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है शिक्षा। जी, और विशेष मैं क्या कहूँ, सब बच्चों के सामने हैं, अभिभावक के सामने हैं। धन्यवाद। आप हमें ये बताइए जो आप कब सोचा कि हम ये शिक्षण का ही काम करें? क्योंकि ढेर सारा व्यवसाय है जो लोग पढ़ लिख के भी करते हैं, तो आपने शिक्षा का ही क्षेत्र क्यों चुना? चूँकि मैं बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं था, लेकिन जी, गरीबी की उस दलदल में था। जी, जब मैं मैट्रिक में था तो पढ़ना भी और मजदूरी करना दोनों काम, जी, तो एक तरह से गरीबी के चलते पढ़ने और पढ़ाने का जो सिलसिला जारी हुआ, जी, फिर पीछे पलट करके नहीं देखे। जी। और आज 10 वर्षों में मेरा एक्सपीरियंस, बच्चों की उपलब्धि, जी, मेरी कोई उपलब्धि नहीं है, बच्चों की जो उपलब्धि होगी मेरे लिए वही विशेष है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस कड़ी में हमारे साथ इस संस्था के वाइस प्रिंसिपल रोहित जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल जी, सरस संगम। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप वैसे बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे, या वैसे अभिभावक को जो पढ़ना नहीं चाहते, खासकर पढ़ने में अपनी रुचि नहीं रखते? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है, दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है। जी, और यह वह हथियार है जिससे दुनिया का सब कुछ पाया जा सकता है, ऊंचा से ऊंचा मकाम पाया जा सकता है। आपने ये कब सोचा कि शिक्षण का क्षेत्र चुनकर बच्चों को अपने क्षेत्र में अपने कर्मभूमि पे एक अलग अपना पहचान बनाना, ये आपने कब सोचा? जो अध्यापन का मेरे अंदर गुण है, जी, वो गुण जब मैं तीसरी कक्षा में था जी, तब से अध्यापन का काम, दूसरी कक्षा के बच्चों को पढ़ाना। जब मैं मिडिल स्कूल में था तो वहाँ भी 8th क्लास में जब था तो 7th क्लास में था तो अपने से नीचे स्तर के बच्चे को पढ़ाना। और हाई स्कूल में भी गया जी, तो वहाँ भी एक आध दिन मौका मिला। जी, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा मूल व्यक्तित्व रहा है, जी, समर्पण रहा है। और जिस काम में समर्पण हो, मूल व्यक्तित्व हो, जी। उससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है। आपने ये कब सोचा था, जो पहले ये क्षेत्र अति पिछड़ा, मतलब बहुत पिछड़ा था, और इस तरह बच्चों को रिजल्ट ला के दिखाना, एक गार्जियन में विश्वास पैदा करना, किस तरह शिक्षा के स्तर को आप देखते हैं अभी तक? जी, मेरे अध्यापन के काम का मुख्य मकसद था, जी, जो उद्देश्य था, अपने समाज का विकास करना, यहाँ के बच्चों का विकास करना। जी, चूँकि संस्थान है तो ये कहीं भी खोला जा सकता है, जी, शहर में भी जा सकते हैं, बड़े शहर में भी जा सकते हैं। जी, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि अगर अपने क्षेत्र में, अपने गांव में खोला जाए, क्योंकि चूँकि हमको रहना इसी समाज में है, जी, तो हम एक स्तर से इस समाज के बच्चों को डेवलप कर सकें, उनको शिक्षित कर सकें। इससे बड़ी उपलब्धि मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। आप दोनों भाई जो इतना बढ़े हैं आगे, तो आप दोनों भाई को बढ़ने में किसका अहम योगदान रहा है? इसमें सबका योगदान रहा है। सबसे पहले तो माता पिता है, गुरुजी हैं और समाज है, और सबका योगदान। बिना किसी के योगदान के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर कोई भी उपलब्धि हमें हासिल होती है तो उसमें हम ये कहें कि जो भी समाज है, प्रकृति है, ईश्वर है, सब मेरे लिए मार्गदर्शक का काम है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस कड़ी में हमारे साथ संस्था के जो हैं रोहित जी और अनिल जी, उनके पिताजी हैं, हम उनसे भी जानेंगे जो आप अपने बेटे की उपलब्धि को किस तरह देखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सरस संगम में। अच्छा से देखते हैं सर। क्या अपनी उपलब्धियों को किस तरह देख पा रहे हैं, जो आपका दोनों लड़का किस तरह आपके नाम को ऊंचा कर रहा है, गांव समाज के साथ साथ एक अपने प्रखंड स्तर पे एक अच्छी ऊंचाइयों को छू रहा है, तो किस उपलब्धियों को किस प्रकार देख रहे हैं? मैंने जिस तरह पहले था जी, उससे पहले आपकी बात अच्छी है,
और खुशी की बात है, हमको खुशी लगता है, अच्छा जी, लगता है। जी। पहले खुशी नहीं था, अभी जी। खुशी मिला, जी इसलिए बहुत अच्छा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस कड़ी में हमारे साथ पंचायत प्रतिनिधि मानपुर पंचायत के पंचायत समिति अर्जुन आलोक जी हैं, हम उनसे भी जानेंगे आपकी माँ कोचिंग सेंटर मानपुर की उपलब्धियों को किस तरह देखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सरस संगम। सरस संगम को सबसे पहले धन्यवाद। जी और मानपुर माँ कोचिंग सेंटर का जो योगदान है हमारे समाज में जी। एजुकेशन को लेके जी। बहुत ही सराहनीय है। एक अति पिछड़ा क्षेत्र में जी ये एजुकेशन का जो है दीप जला रहे हैं, जी और अनिल और सुभाष जी का मेहनत जो है रंग ला रहे हैं। जी यही मेरे लिए बहुत ही जो है सम्मान की, गर्व की बात है। जिस समाज में है हम, वहाँ पे आज जो है सैकड़ों बच्चे जी। अच्छा रिजल्ट ला के जो है जी। अपने करियर के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। वैसे अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहिए जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते, खासकर न मतलब लड़की को, और लड़का को तो थोड़ा बहुत पढ़ा देते हैं लेकिन लड़की को नहीं पढ़ाना चाहते, वैसे भी अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहिए? आजकल के युग में जो है लड़का से लड़की कम नहीं है। लड़की को भी मौका मिले तो लड़का से आगे निकल सकता है। जहाँ तक अभी जो है रिजल्ट से लेके हर एक चीज़ में जो है लड़की आगे निकल रहा है। जी। और मानपुर से भी जो है बहुत लड़की जो माँ कोचिंग सेंटर से पढ़ाई करके आगे निकले हैं। जी। यही जो है समाज के लिए बहुत गर्व की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कड़ी में हमारे साथ है मानपुर पंचायत की मुखिया जो इस बार नवनिर्वाचित हुई है, रामवती देवी जी है। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सरस संगम में। क्या कहना चाहेंगे लड़कियों या लड़का को पढ़ने के लिए? की कहबे सर? बोलिए, आप कुछ बोलिए, 2 लाइन बोल सकते हैं। हाँ? हाँ? जैसा कि आज सम्मान समारोह का दिन है और यहाँ देख रहे हैं जो प्राइज किस तरह सज धज के तैयार है, और आज सम्मान समारोह है जिसमें इंटर टॉप 10, मैट्रिक टॉप 10 और यहाँ से जो सीटें विगत वर्ष निकला है उनको भी सम्मानित किया जाना है। और इस कड़ी में हमारे साथ पंचायत के मानपुर पंचायत के पूर्व उप मुखिया सोमेश्वर प्रसाद सिंह जी, हम उनसे जानेंगे जो मानपुर कोचिंग सेंटर माँ कोचिंग सेंटर मानपुर जो है इनके उपलब्धियों को आप किस तरह देखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सरस संगम में। आप इसको बोलिए, आपसे आवाज़ कहाँ था? आवाज़ वो रिकॉर्ड भा रहा है। ओ, कहिए। ये हमको जो आप दे रहे हैं ये उपलब्धि कोचिंग की, जी। मैं तो ये कहना चाहूँगा, ये सुदूर देहात था। जी। इस सुदूर देहात में जब हम लोग पढ़ने के लिए आते थे इस मैदान में, जी। तो यह बंजर सा लगता था। जी। यहाँ भूत लोग बैठता था। जी। लेकिन इधर ही 2-4-5 वर्षों से जी। शिक्षा में इतना परिवर्तन हुआ है। जी। अभी इस सुदूर गांव में मानपुर में अभी 4 सेंटर है। जी। ये कोचिंग सेंटर 4। जी। जी। अब बड़ी उपलब्धि है। जी। बहुत लाभान्वित होता है हम लोगों के बच्चे। जी। और ये बड़ी खुशी की बात है जी। जो मेरे गांव में ये 4 कोचिंग सेंटर, माँ कोचिंग सेंटर, जी। शुभम विद्या निकेतन, जी। ये महर्षि में ही जी। कोचिंग सेंटर, जी। ये सब सेंटर है। जी। अब बच्चों को बड़ी उपलब्धि मिलती है इससे। आपको क्या लगता है अभी तक में शिक्षा के क्षेत्र में कहाँ तक शिक्षा का स्तर गया है? गांव देहात सुदूर में रहकर हाँ। कोचिंग संस्थान इतना रिजल्ट देना, चाहे मैट्रिक टॉपर हो, इंटर टॉपर हो, चाहे सीटेट जो जिससे टीचर बनता है वो भी रिजल्ट देना, कि इस उपलब्धियों को किस तरह देखते हैं? इस उपलब्धियों को हम देख रहे हैं, जो स्कूल जो सरकार बनाई है, जी। वो स्कूल में तो पढ़ाई नगण्य सी होती है। जी। अगर यह कोचिंग सेंटर नहीं बनेगा तो फर्स्ट डिवीजन क्या, जी। मेरा तो अंदाज है जो सब विद्यार्थी फेल कर जाएगा तो मैट्रिक पास नहीं करेगा। ये उपलब्धि है जी। कोचिंग सेंटर की। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। इस जैसा कि आप इस कड़ी में देख रहे थे, जो पीछे कैमरा में देख पा रहे होंगे, विद्यार्थियों का, चाहे छात्र हो कि छात्रा हो, कतार किस तरह। हम कुछ विद्यार्थी से भी बात करेंगे और सर के बारे में जानेंगे जो क्या राय विचार रखते हैं। विचारों से किस तरह वहाँ वो शिक्षण संस्थान का काम हो पा रहा है। तो हम कुछ क्या नाम हुआ छोटू? मेरा नाम शिवम कुमार, एडरीन क्लास 9th। मैं फादर्स नेम मिस्टर कामेश्वर शाह। हाँ। मैं मदर्स नेम मिसेज पिंकी देवी, एट लतराई पोस्ट पिपराई PS गमरिया। सर जो पढ़ाते हैं अच्छी तरीके से पढ़ाते, कैसे पढ़ाते, क्या समझ में आता है कि नहीं आता? समझ में आता है, अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, जो हाँ। समझ में आते हैं।
अच्छा ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बैठ जाओ और खूब पढ़ो, खूब। छात्रा है, हम उनसे जानेंगे जो कैसी पढ़ाई रही है वहाँ अभी तक। कौन देंगे इंटरव्यू? आप इस बार सीटेट पास किए हैं, बहुत बहुत बधाई इसके लिए आपको। क्या कहना चाहेंगे वैसे लड़कियों को जो सीटेट की तैयारी या कोई कंपटीशन की तैयारी नहीं करना चाहता? आपने तो एक सीटेट निकाल के एक लड़कियों के लिए एक आइकॉन बन गए हैं इस क्षेत्र में खास करके, तो वैसे लड़कियों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पढ़ाई मन से अगर ध्यान से करे तो पूरा होगा। लोग होता है पहले करते क्या है कि डर जाते हैं, थोड़ा एग्जाम को हार्ड समझते हैं, कंपटीशन को। इसलिए उसको थोड़ा मन में हो जाता है कि हमसे निकलेगा कि नहीं निकलेगा, लेकिन उतना हार्ड है नहीं जितना वो समझती है। मेहनत अगर करे वो लगन से, और सर अगर उसके साथ रहे लगन से अगर करवाए तो ज़रूर उसके एग्ज़ाम निकलेंगे। कंपटीशन उतना हार्ड है नहीं। आप अपना एक संक्षिप्त परिचय दीजिए। मेरा नाम सुविता कुमारी है, पिता श्री सदानंद पासवान, मम्मी चंद्रिका देवी, और मेरे घर मानपुर है। किन किन गुरु जी का अहम योगदान रहा आपको पढ़ाने में अभी तक में? अभी तक में शुरू से तो मेरे घर में हम ट्यूशन पढ़ रहे थे, जहाँ तक संजीव कुमार यादव थे वहाँ पढ़ रहे थे। उसके बाद स्कूल 6 to 8 में थे, वहाँ भी हम सभी सर का बहुत हमको योगदान मिला। रंजन सर थे, राजीव और गुप्ता सर थे। जी जी। उसके बाद फिर यहाँ इंटर में जब आए, पारस मुनि हाई स्कूल में सब जब हम मैट्रिक किए तो वहाँ सत्यनारायण सर थे, उसका भी बहुत सहयोग मिला। इंटर जब हम एडमिशन कराए और उसके बाद कोचिंग आए तो यहाँ छोटे अनिल सर थे, पढ़ा रहे थे। इसके संसर्ग में या करके हम इंटर पास किए। ऐसे मेरे साथ बहुत से प्रॉब्लम भी आए जिसकी वजह से हम छोड़ना भी चाह रहे थे पढ़ना, लेकिन सर लोग के पास बोले तो ये सर लोग हमको हौसला बढ़ाते हुए और पढ़ने के लिए उत्साहित करते रहे कि पढ़ाई मत छोड़ो। ये समस्याएं हर दिन के लिए नहीं आती है, कुछ पल के लिए आती है, और इस पल कुछ क्षण में ही सबका रास्ता बदल देते हैं। इसलिए हमको हमेशा प्रोत्साहित करते रहे, हौसला बढ़ाते रहो, हम पढ़ाई नहीं छोड़ें, मुसीबत में रहते हुए भी पढ़ें। और मेरा इंटर में फर्स्ट डिवीज़न आया 367 मार्क्स से। और फिर उसके बाद हम जब हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे इंटर के बाद बड़े अनिल सर के पास के डी गुरुकुल में, तब DLED निकला तो सर लोग के सहयोग से हम DLED किए पारस वहाँ से श्रीपुर सुखासन से। और उसके बाद हम DLED 2020 में किए, 1450 मार्क्स है, 72%। तब उसके बाद 2 बार सीटेट भी दिए, फर्स्ट बार में 62 आए, 68 आए। तो मेरा फिर भी हिम्मत नहीं टूटा, फिर दिए एग्ज़ाम, 73 आए। फिर जब तीसरे बार हमको नहीं था पता, हम फिर से फॉर्म भरे थे तो छोटे अनिल सर हमको खबर दिए, वहाँ पहुँचाए, सूचना दिए कि रघुनंदन सर माँ कोचिंग सेंटर में सीटेट का क्लास करवा रहे हैं, स्टेट करवा रहे हैं। तो वहाँ हम क्लास किए, सीटेट का क्लास करने आए, और रघुनंदन सर इतना मेहनत से हम लोग के साथ क्लास करवाए, और हमको अपना भी मेहनत किया और हम लोग को भी मेहनत करे। इस बार मेरा सीटेट में रिजल्ट हो गया, 82 है, 55%। ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा। आप हमारी तरफ से आप खूब आगे बढ़े। इस कड़ी में हमारे साथ है यहाँ के माँ कोचिंग सेंटर मानपुर की जो 12वीं में सेकेंड टॉपर है, उनसे जानेंगे क्या किस तरह की पढ़ाई होती है यहाँ माँ कोचिंग सेंटर मानपुर में। माँ कोचिंग सेंटर की कोचिंग में मैं बहुत अच्छी तैयारी किए हैं। किस तरह से तैयारी कराते हैं सर? बहुत अच्छे तरह से तैयारी कराते हैं। आप जो क्लास में सर पढ़ाते थे, क्या समझाने का तरीका बिल्कुल आपको समझ में आता था? बिल्कुल हम समझते थे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप लोग सुने, माँ कोचिंग सेंटर मानपुर के बारे में जितनी भी अच्छाई था आप लोगों के सामने हम रखा, और इसी तरह खास खबरों के लिए देखते रहिए सरस संगम। बहुत बहुत धन्यवाद।